घोसी विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है और ऐसे में यहां पर मुकाबला बड़ी दिलचस्प होता जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार यहां से बाजी कौन मारेगा। तो जरा गुणा गणित को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहां से अब की बार कौन अपने पार्टी का परचम बुलंद करेगा। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि यहां से जनता दल यूनाइटेड के ऋतुराज कुमार चुनावी मैदान में हैं। इसी के साथ भाकपा माले के रामबली सिंह यादव जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और जन स्वराज पार्टी को भी अगर ले लें तो फिर जन स्वराज पार्टी के प्रभात कुमार जो हैं वो बिहार के घोसी निर्वाचन क्षेत्र के ये तीनों ही उम्मीदवार जो हैं ये प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर माने जा रहे हैं। इनमें से जन स्वराज को भी ले लेते हैं तो फिर ये तीनों ही उम्मीदवार एक तरीके से मुख्य हैं और इन्हीं में से कोई एक बाजी जो है वहां पर मारने जा रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले इस चीज को समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू ने जहानाबाद की घोसी विधानसभा सीट से पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह के पुत्र ऋतुराज सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अरुण कुमार सिंह स्थानीय राजनीति में भूमिहार समुदाय के एक प्रभावशाली चेहरे हैं और मगध क्षेत्र की राजनीति की चर्चा में भी हमेशा रहे हैं। वहीं ऋतुराज खुद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और क्षेत्र में उनकी जो पहचान है वो पिता की राजनीतिक विरासत से भी जुड़ी हुई है। तो इस चीज़ को समझिए कि एनडीए एक और जहां भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो एक साथ जहां चुनाव लड़ रही है और दोनों की सहमति है, तो फिर ऐसे में इस गठबंधन के भीतर यानी एनडीए के भीतर ऑल इज वेल वाला संकेत दिख रहा है। लेकिन एक और जहां एनडीए में एकजुटता का संकेत दिख रहा है वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के भीतर सीट को लेकर खींचातान भी जो है वो खुले आम तौर पर सामने आई भी थी और उसका जो नतीजा है वो भी कहीं ना कहीं एक भुगतना पड़ सकता है। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना भी जताई जा रही थी और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को जानते हैं कि बिहार में जो भाकपा माले का राष्ट्रीय जनता दल के साथ इसी के साथ कांग्रेस के साथ विकासशील इंसान पार्टी के साथ गठबंधन है। जबकि हुआ क्या था यहाँ पर कि रामबली सिंह यादव हैं तो ये क्या किए थे, इनकी जो प्रत्याशी इनकी जो उम्मीदवारी थी ये पहले से ही भाकपा माले ने अपने नाम पर अपने सिंबल पर इनको लड़ा दिया था, इनका जो पर्ची था वो भर दिया था और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरीके से एक आंतरिक कलह की बात जो है वो सामने आती है। सबसे पहले इस चीज़ को देखिए कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीपीआई-एमएल उम्मीदवार रामबली सिंह यादव ने 17,333 वोटों के अंतर से यह सीट जीती थी। उन्हें 49.07% वोट शेयर मिले थे, जिसके साथ उनकी जो कुल वोट जो उनको मिले थे 2020 में वो 74,712 वोट थे। अब इस चीज़ को देखिए कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को हराया राहुल शर्मा को, उन्हें 57,369 वोट जो है वो मिले थे यानी 37.68% वोट जो है वो मिले थे। और लोक जनशक्ति पार्टी के जो उम्मीदवार थे राकेश कुमार सिंह, उनको 4,762 वोटों के साथ वो तीसरे स्थान पर रहे थे। अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। अभी हमने जिस राहुल शर्मा की बात की है, ये राहुल शर्मा कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है। ये जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का इस सीट पर दबदबा 8 बार रहा है। यानी कि इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर जो दबदबा है वो किस तरीके से इस एक ही परिवार का हमेशा से देखने को मिला है। मगर इससे पहले सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो जातीय गुणागणित है वो कैसी है। ज़रा देखिए, विधानसभा क्षेत्र में करीब 2.75 लाख मतदाता हैं यानी कि 2,75,000 टोटल मतदाता यहाँ पर हैं और इनमें से जो भूमिहार हैं वो लगभग 55,000 हैं, यादव जो हैं वो लगभग 53,000 हैं। ओबीसी वर्ग की जो बात करते हैं जो कि बैकवर्ड क्लास है उसमें 50,000 मतदाता यहाँ से हैं। दलित समाज जो है, पासवान समाज जो है वहाँ से 15,000 मतदाता हैं और मुस्लिम समुदाय से भी 13,000 मतदाता जो हैं वो यहाँ पर हैं। स्वर्ण व्यापारी वर्ग के 15,000 मतदाता इसमें शामिल हैं। तो ये जो 2,75,000 लोग हैं उनमें ये सब जो धीरे धीरे आंकड़े जो हमने बताएं, कोई 15,000 मुस्लिम, 13,000 पासवान, 15,000, इस तरीके से ये पूरा गुणागणित जो है वो बैठा हुआ है और यादव वोट यहाँ निर्णायक माना जाता रहा है। मगर घोसी का जो इतिहास है वो 1977 से 2015 तक सिर्फ एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा है और जो राहुल शर्मा की मैं बात कर रहा था उनके पिताजी और उनके दादाजी की बात अब मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहानी शुरू होती है जगदीश शर्मा से, जिन्होंने घोसी की राजनीति पर लगभग 4 दशक तक अपना एकाधिकार बनाए रखा। चाहे दल कोई भी हो मगर इंसान एक ही जीतता रहा। 1977 से 2009 तक जगदीश शर्मा लगातार 8 बार विधायक चुने गए। ये अपने
आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है कि इस दौरान उन्होंने कई पार्टियों की सीढ़ियां चढ़ी। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जदयू के साथ दो बार निर्दलीय भी चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे। लेकिन जब जगदीश शर्मा 2009 में जहानाबाद से लोकसभा सांसद चुने गए तो ये सीट उनके परिवार की ही फिर से विरासत बनी रही। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी शांति शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर फिर विजयी हुई और 2010 के अगले विधानसभा चुनाव में उनके बेटे राहुल शर्मा ने जदयू के टिकट पर जीत दर्ज की। अब देखिए जरा इस बात को ध्यान से कि अब की बार रामबली सिंह यादव जो हैं वो वहां पर इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, मगर अगर राहुल शर्मा चाहें तो फिर राहुल शर्मा अगर बागी तेवर दिखा दें तो फिर ये वोट जो है वो बट जाएगा और कहीं ना कहीं इस सीट से ऋतुराज कुमार जो जनता दल यूनाइटेड से हैं, सांसद अरुण के बेटे हैं, वो यहाँ से बाजी मार सकते हैं और उनकी जो पैतृक कह सकते हैं कि उनके पिताजी की जो वर्चस्व है उस क्षेत्र में वो साफ दिखती है। भूमिहार समुदाय से आते हैं जहाँ से 55,000 वोट जो है वो सीधा भूमिहार जाति का दिखता है। तो ऐसे में एक बड़ा प्रभाव जो है वो ऋतुराज कुमार की ओर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ चिराग पासवान की जो उम्मीदवारी थी 2020 में वो तीसरे स्थान पर रही थी और ये कहीं ना कहीं दिखती है कि चिराग पासवान के पार्टी से जो उम्मीदवार थे वो 4,000 के आसपास वोट काट गए थे, वो भी वोट अब की बार इनको मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में चांसेस जो हैं वो ऋतुराज कुमार के निकलने के यहाँ से नजर आ रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में इस सीट को लेकर के ज़रूर अपनी राय बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।